हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यदि हरि स्मरणे सरसं मन विलास कलासु कुतूहलम् मधुर कोमल कांत पदावलिम् शृणु तदा जय देव सरस्वतीम्। यदि हरिस्मरणे सरसं मन यदि विलास कलासु कुतूहलम् मधुर कोमल कांत पदावलिम् मधुर कोमल कांत पदावलिम् शृणु तदा जय देव सरस्वतीम्। यदि हरिस्मरणे सरसं मन, यदि श्री हरिस्मरण से ही सरस मन का स्वरूप भान हो जाए, कुतूहलता लालसा मूल जो नित्य नवनो क्रीड़ा विलास को समास्वादन करने की जागृत हो जाए, सरस मन का अंतरंगतम स्वरूप यही है। स्मरण यदि कहें तो क्रीड़ा विलास संयुक्त मन ही स्मरण शब्द का रहस्यमय स्वरूप है। फिर देखी जाए तो संगकृत एवं पूर्व मनोरंजित निज स्वरूप सहित विलसित अपना स्वरूप सिद्ध हो रहा है। फिर देखी जाए जो संगकृत एवं पूर्व मनोरंजित निज स्वरूप सहित विलसित अपना स्वरूप सिद्ध हो रहा है। कृति लीला की स्मृति ही नैनों गोचरित हुई लीलाएं हैं, न ये एकाकी वे न अपना स्वरूप। हाँ, उनके संग परमिंडता प्रीतमा एवं आवृत अनुगत सखियों सहित लीला शब्द है। मनोमूल सरस स्वरूप का स्मरण, मनोमूल सरस स्वरूप का स्मरण पुनः पूर्वत रमण लीला विलास दिखता गया तथा उनमें तन्मयतया विमुक्तया अपने को भी करा दिया। नाम स्मरण ही रूप स्मरण है। रूप स्मरण प्रीतमा सखियों सहित प्रिय नाम प्रीतमा मुख संबोधित एवं शुद्ध सखियों द्वारा। सार बात यही कि स्मरण ने रमण को व्यक्त किया, पूर्वकृत मूल निज स्वरूप को भी भान कराता हुआ। इस लीला विलास में प्रिय नाम से संबोधित किया प्रीतमा ने। जब सखियों ने तन्मय दिया, उन दोनों को देखते हुए ही मधुर नाम सुना। नाम प्रिय हो तो प्रिय ही है, शब्द नहीं। केवल शब्द बिना किसी के मुख निसृत कैसे सुना जाएगा? माने किसी ने सर्वप्रथम नाम लिया अपलक आमुक्त मुख से, तभी हम नाम उनका सुन रहे हैं। नाम एवं नाम संबोधन करने वाली दोनों एक साथ देखकर अपने को भी वहीं उनमें ही करा दिया। नाम लेने वाली ने नामी को मन श्री प्रीतम को तुम प्रीतम हो ऐसा भान करा दिया। लेने वाली ने अपने को भी भान करा दिया। समझने की बात स्पष्टतया यही कि शब्द है तो वस्तु है। नाम हो उसका रूप नहीं हो यह बात संभव नहीं। नाम श्रवण गोचर हुआ हो तो रूप नैनों में गोचरित होना सहज है। ऐसा नहीं सुना नाम जिसका रूप नहीं हो, ऐसा नहीं सुना नाम जिसका रूप नहीं हो। शब्द है, इस है शब्द का न भूत न भविष्य है, सर्वदा नित्य अखंड वर्तमान ही वर्तमान है। शब्द है, इस है शब्द का न भूत न भविष्य ही है, सर्वदा नित्य अखंड वर्तमान ही वर्तमान है। नित्य शब्द नवनूतन प्रतिक्षण वर्धनीय सुंदर मधुर समीपतम समक्ष आदि शब्दों से विशेषणों से सुसंबंधित है। श्रवणों से संबंध जैसे शब्द का है, वैसे तत्क्षण श्रुत शब्द नैनों में अनुभव रूप ही रहता है। अद्भुत अवर्णनीय रूप का संबंध नैनों से रहता है। तत्संबंधित श्रुत विषय ही रचना से उच्चारित होता है। श्रुत नैनों से विचुंबित, रचना से संबोधित, तनु से समालिंगित, मन से विमुक्त विलुप्त। श्रवणों से पूर्व मन का अवय स्मरणीय है। श्रवणों से पूर्व मन का अवय स्मरणीय है, नैनों की पूर्व से ही है। इस रहस्य का रसिक रचना संबोधन करती हुई प्रकट करती है। अंतरंगतम स्वरूप की दिव्योन्मादनीय माधुरी को
श्रवणों से पूर्व मन का वह स्मरणीय है, नैनों की पूर्व से ही है। इस रहस्य का रसिक रसना संबोधन करती हुई प्रकट करती है अंतरंगतम स्वरूप की दिव्योन्मादनीय माधुरी को। मन के वे स्मरणीय पूर्व से ही मन के हृदय के अपने थे, विलासी, निवासी, क्रीड़ापरायण। इसीलिए मन का स्वभाव उन्हें लेकर ही विमुक्त विलुप्त रहने का है, विमोहित रसोन्मत्त रहने का है। मन के वे मोहन मन के साथ ही संयुक्त रहते हुए अनुभव में आते हैं। मन मोहन समलंकृत, विमुक्तता, विमोहकता, उन्मत्तता, तन्मयता और स्वभाव में वर्तमान है। मन से अभीष्ट परमेष्ट श्री मोहन जैसे प्रत्यक्ष हो नहीं सकते, वैसे विमुक्तता, विलुप्तता, विमोहकता, तन्मयता आदि स्वरूप भूत स्वभाव से भी मन हीन हो नहीं सकता। न भूतकाल ही मन से संबंधित हो सकेगा, न भविष्यकाल ही सर्वदा सतत अखंडित निरंतर नित्य आदि शब्दों से ही संबंधित। क्या इस मन का स्थायी रसानुभवी रहता है, इसलिए सहस मन कहा है। मन के अपने इष्ट श्री मोहन मन के स्वभावानुसार विवश, वशीभूत, विमुक्त रहते ही हैं। ऐसे रहने के स्वरूप को इत्यादि शब्दों ने विशेषणों ने व्यक्त किया। कौन कौन से वो शब्द हैं, विशेषण है? सर्वदा, सतत, अखंडित, निरंतर, नित्य आदि आदि। जब कल्पित भूतकाल संबंध नहीं, जब कल्पित भूतकाल का संबंध नहीं, फिर वर्तमान के प्रेम वैचित्रिक स्वभाव में क्यों नहीं हो जाना चाहिए? प्रश्न है। जब कल्पित भूतकाल का संबंध नहीं, फिर वर्तमान के प्रेम वैचित्रिक स्वभाव में क्यों नहीं हो जाना चाहिए? मन के अपने अभीष्ट से सम्यक होकर रहने के मूल विरसित विक्रीडित रहने के स्वरूप स्वभाव में सहज सरलता में क्यों नहीं होना चाहिए? मन के अपने अभीष्ट से सम्यक होकर रहने के मूल मन के विरसित विक्रीडित रहने के स्वरूप स्वभाव में सहज सरलता में क्यों नहीं होना चाहिए? मन एवं मन के अपने जो है अभिन्न जब है, मन के अपने जो है अभिन्न जब हैं, भिन्न कैसे रहा जाएगा? नैनों से अभिन्न कमल नैन है जब, फिर समीपता से समक्ष से दूर सुदूर कैसे रहा जाएगा? रसना के सर्वस्व महारसिक मणि जब वे हैं, अत्यंत निकट संश्लिष्ट होकर उनके मधुर नाम संबोधन रूप अलभ्य अतुल अक्षय रूप में अवर्णनीय सुखास्वादन से कैसे वंचित रह सकेगी? रसना के सर्वस्व महारसिक मणि भी जब है, अत्यंत निकट संश्लिष्ट होकर उनकी मधुर नाम संबोधन रूप अलभ्य अतुल अक्षय रूप में अवर्णनीय सुखास्वादन से कैसे वंचित रह सकेगी? मन जब ऐसा, श्रवण जब ऐसे, रसना जब ऐसी, फिर तनु संस्पर्श से, शीतल सुंदर मादक मधुर कोमल स्पर्श से हीन कैसे रह जाएगा? मन जब ऐसा, श्रवण जब ऐसे, रसना जब ऐसी, फिर तनु संस्पर्श से, शीतल सुंदर मधुर मादक कोमल स्पर्श से हीन कैसे रह जाएगा? यही अत्यंत दुखद विषय है जिसकी स्थिति कल्पित बनी हुई हो। यदि मन के वे प्रत्यक्ष, नैनों के वे निकटतम, रचना को पूर्व से संबोधित, फिर कल्पना कैसी? मन के वे प्रत्यक्ष, नैनों के वे निकटतम, रचना के पूर्व से संबोधित, फिर कल्पना कैसी? मन, दृष्टि, रचना एवं तनु का मूल वास्तविक स्वरूपभूत महत्वपूर्ण अकथनीय प्रत्यक्षानुभवास्वादन करने का विषय कैसे पृथक कल्पित शब्द से संबंधित हो सकेगा? रचना आंखों के महारसिक मणि की उन्हीं के नाम रूप लीला एवं धाम का गायन करेगी। जो रचना है आंखों के महारसिक मणि की उन्हीं के नाम रूप लीला एवं धाम का गायन करेगी। सुसंबोधन नैनों के मनमत विमोहक महत्वपूर्ण लावण्य रूप से समय समय पर प्रसंगानुसार किए गए अगणित मधुर मोहक नामावली तो है। सुसंबोधन नैनों के मनमत मोहक महत्वपूर्ण लावण्य रूप से समय समय पर प्रसंगानुसार किए गए अगणित मधुर मोहक नामावली तो है। समुपस्थित समक्ष की, निकटतम की, नक्श की नामावली तो है।
पुनः पुनः संबोधन, पुनः पुनः संबोधित प्यार से, प्रेम प्लावित रचना से ली गई, अंगों में होकर ली गई, मन से मोह मुग्ध होते हुए। मोह विमुग्धा प्रिय सखी को देखते ही प्रीतम की कृतिलीलाएं दिखती हुई पूर्व की ही पात्रा के स्वरूप स्मरण में उनमें अनुगत रूप में करा दिया, मानो देखती हुई यह हो गई। मोह विमुग्धा प्रिय सखी को देखते ही प्रीतम की कृतिलीलाएं दिखती हुई पूर्व की ही पात्रा के स्वरूप स्मरण में उनमें अनुगत रूप में करा दिया, मानो देखती हुई यह भी हो गई। नाम रटन का सर्वांतरतम स्वरूप यही। नाम रटन या संबोधन निकटता को संकेत कराता हुआ प्रीतमा प्रिय सखी अनुगता पात्रों में करा देता है। नाम रटन या संबोधन निकटता को संकेत कराता हुआ निकटतमा प्रिय सखी अनुगता पात्रों में करा देता है। वर्तमान के कल्पित स्थूल जन्म को भुला देने वाला, अखंड प्यार रहने के पात्र स्वरूप की स्मृति लाने वाला नाम रटन है। अगणित जन्मों के अंतर को, आवरण को भुला देने वाला, निरंतर युगल लीलाओं में विक्लित रहने के मूल स्वतः सिद्ध स्वरूप को स्मृति दिलाने वाला मधुर नाम रटन है। अलग, पिछ, बुलाक, कुंडल, करधनी, वंशी, नूपुर, तिलक भाव, नैन कमल, मंदस्मित, वंशीश्वर, सर्वांगराज, मनोहर मृदुहास्य, दर्शनावली, कोमल कपोल, मादक मृदुभाषण, त्रिभंग गति, नर्तन कला, कांति नील सौरभ प्रवाह। त्रिभंग गति, नर्तन कला, कांति नील सौरभ प्रवाह, कर कमल नखावली, कटिवेष्टित पीत वसन, करधनी वंशी नूपुर विशिष्ट अन्योन्य सुसम्मिलित माधुर्य स्वर लहरी। हाँ, नाम रटन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रत्येक मधुर नाम सन्निकट अवलोकन करते हुए संबोधित प्रीतम ही है, जैसे प्रत्येक मधुर श्रृंगार भी है नाम लेने वाला पूर्व का पात्र ही है। सर्वसार विषय प्रत्येक मधुर नाम सन्निकट अवलोकन करते हुए संबोधित प्रीतम ही है, जैसे प्रत्येक मधुर श्रृंगार भी है नाम लेने वाला पूर्व का पात्र ही है। नाम नामी एक, श्रृंगार शेखर एक, रटने वाला वही पूर्व की पात्रा मूल स्वरूप में पात्राओं के मध्य में। सार सर्वस्व रहस्यपूर्ण गोपनीय माने अंतरंगतम यह है कि प्रत्येक आभूषण विभूषित कराने वाली प्रीतमा विभूषित ही अनुभव करा रहा है। मूल सखी स्वरूप में आगंतुका को प्रत्येक आभूषण विभूषित कराने वाली प्रीतमा विभूषित ही अनुभव करा रहा है। उदाहरण में स्वर्णमणि जटित कुंडल प्रतिबिंब वही झूल रही है प्रतिबिंबित कोमल कपोलों में, झूल रही है, हाथ चूम रही है। वंशी मुख विचंबिता मानो प्रीतमा, निश्रित स्वरलेरी में महामधुर राधा नाम। इतना ही नहीं, कृत प्रत्येक लीला को स्वर लहरी में प्रीतम को संकेत कराती हुई तन्मय मूक मुग्ध हो रही है, जबकि कटी में वंशी को खोस ले। प्रीतमा का अतुलनीय अक्षय सुगध मादक गुण गायन ही सतत संश्लिष्टता का यशो गायन ही है। प्रीतमा का अतुलनीय अक्षय सुखद मादक गुण गायन ही सतत संश्लिष्टता का यशो गायन ही है। उसकी कीर्ति को विस्तृत कर रहे हैं करधनी नूपुर स्वरलहरी में। इसका अनुभवी है मूल पात्रा के स्वरूप में वही जो कि नाम रट रहा है। नखशिक प्रवहित कमनी नीलकांति धारा, नखशिक प्रवहित कमनी नीलकांति धारा प्रवाह में सौरभ में प्रीतमा ही प्रीतमा का गमनागमन है। अत्यंत स्फूर्ति से धाविता पुनर्बहिर्गमन करने वाली तद्वत गति में श्री चरण कमल नखावली, श्री चरण कमल नकमण किरणमाला
श्री मुखेंदु की किरणमाला सर्वांग सर्वावयों की लास्य गति में प्रीतमा ही समालिंगित तन्मय विमुग्ध विरुद्ध अनिमेश कमलोचना। घुंघरारी अलकावली समावृत। घुंघरारी अलकावली समावृत नीरोज्वल विशाल भाव रंजित सूक्ष्म कस्तूरी तिलक ललित नर्तक भंगिमामयी भ्रूवल्ली चंचल चतुर कमल लोचन मुक्तामणि मंडित कोमल नासिका। मुक्तामणि मंडित कोमल नासिका अरुणादर रस सुधा स्वर्ण मणिजड़ित कुंडल प्रतिबिंबित कपोल। बस सुषमा का जन्मस्थल वदन चंद्र आ ही गया नैनों में। एक बार नाम स्मरण मात्र से रसना निसृत होते ही। घुंघरारी अलकावली समावृत नील महोज्वल विशाल भाव रंजित सूक्ष्म कस्तूरी तिलक ललित नर्तक भंगिमामयी भ्रूवल्ली चंचल चतुर कमल लोचन मुक्तामणि मंडित कोमल नासिका अरुणागर रस सुधा स्वर्ण मणिजटित कुंडल प्रतिबिंबित कपोल। बस सुषमा का जन्मस्थल वदन चंद्र आ ही गया नैनों में। एक बार नाम स्मरण मात्र से रसना से निश्चित होती है। ऐसे आभूषण स्वयं श्री मुखेंदु ही है विमुग्धा चकोरी का। एवं चकोरी विभूषिता रूप में भूषण है वदन चंद्र में। ऐसा आभूषण स्वयं श्री मुखेंदु ही है विमुग्धा चकोरी का। एवं चकोरी विभूषिता रूप में भूषण है वदन चंद्र में। वदन चंद्र में हास्य चंद्रिका। वदन चंद्र में हास्य चंद्रिका इकटक अपलक आमुद चकोरी दिख रही है। जिन आंखों में वही नाम लेने वाला निज स्वरूप में परिवेष्टित है। वदन चंद्र में हास्य चंद्रिका इकटक अपलक आमुग्ध चकोरी दिख रही है। जिन आंखों में वही नाम लेने वाला निज स्वरूप में परिवेष्टित है। घुंघरारी कारी कारी अलकावली नाम है यह। हां समावृत करने की आवश्यकता नहीं। माने दिख ही जाता है कोमल नीलोज्वल श्रीमुख पद्म। घुंघरारी कारी कारी अलकावली नाम है ये। हां समावृत करने की आवश्यकता ही नहीं। माने दिख ही जाता है कोमल नीलोज्वल श्रीमुख चंद्र। श्रीमुख कहते ही दिखी जाती है अलकावली मंडित चहुं ओर से। चहुं ओर से कहते ही विशाल कमनीय भाल पर जहां तहां अलकावली ग्रीवा के दोनों ओर लहरान्वित। अलकावली कहते ही कहते कहते रहने के लिए रचना नहीं रहती। आंखों ने मुंह को विमुग्ध कर दिया। तन में विमुग्ध अपलक मुखश्री में डूबती हुई। अलकावली कहते ही कहते कहते रहने के लिए रचना नहीं रहती। आंखों ने मुंह को विमुग्ध कर दिया। तन में मुग्ध अपलक मुखश्री में डूबते हुए। मुखश्री हां दिख गया। हां माधुर्य अनिर्वचनीय सरोवर सुधारस सरोवर। डूबती हुई रसपान निरता प्रीतमा को दिखाई नहीं दिया। अपितु वर्णन करने रचना को एक शब्द से भी अवरिमित होने नहीं दिया। वहीं प्रीतमा के सुख में सुखी प्रफुल्ल आंखें रह गई। बुलाक मुक्तामणि कहने इसलिए नहीं रहा कि वहीं रसलुब्धा ऐक्य रह गई, रहती हुई दिखी। कस्तूरी सूक्ष्म तिलक, कस्तूरी सूक्ष्म तिलक देखा। विशाल मौज्वल भाल रंजित अलकों सहित भ्रू नयन कमल शुक्र विलज्जक नासिका मुक्तामणि शोभित दिखा। अलकों ने जो किया बुलाक ने हां तिलक ने वही किया। कज्जल कहते ही चंचल चतुर लोचन कमल रंजित कज्जल से दिख गए। कज्जल सुनते ही नक्शक दिख गए, किशोर सुंदर नटवर। कपोल कहते ही कमनीय उज्ज्वल नील कुंडल प्रतिबिंबित सुशोभित दिख गए। कपोल कहते ही कमनीय उज्ज्वल नील कुंडल प्रतिबिंबित सुशोभित दिख गए। सुषमा का जन्मस्थल वदन कमल। सुषमा का जन्मस्थल वदन कमल अपने नयनों को निर्निमेष विमुक्त ही करा दिया।
सुख सदन वदन, सुख सदन वदन, हाँ रसन मदा भृंगी के सुख से सुखी दिख गया अन्या सखी सहेलियों को जो कि अत्यंत निकट थी। सुख सदन वदन, हाँ रसन मदा भृंगी के सुख से सुखी दिख गया अन्या सखी सहेलियों को जो कि अत्यंत निकट थी, अत्यंत निकट था। बस मूल निज स्वरूप को ही प्रकट भान करा रही है। यह शब्द अत्यंत निकटता, निकटस्थ सखी सहेलियों को केवल दिखाया नहीं, उनमें अपने को भी करा दिया। वहीं आंखें अनिमेष रह गई। एक बार नाम निश्चित होते ही मन में समाया हुआ रूप आंखों को आभूषण बन गया। एक बार नाम निश्चित होते ही मन में समाया हुआ रूप आंखों के आभूषण बन गया। स्मरण माने ही मन में समाया हुआ महाद्भुत रूप प्रतिमा परिवेष्टित सखियों से समावृत कदम ध्रुव मूल स्थल सहित दिख गया। स्मरण माने क्या? मन में समाया हुआ महाद्भुत रूप प्रतिमा परिवेष्टित सखियों से समावृत कदम ध्रुव मूल स्थल सहित दिख गया। स्मरण, हाँ संबंधित नामी से, पात्राओं से, पात्राओं की माधुरी दिशा से, कृतनवनूत लीलाओं से, संपूर्ण उन्नत स्थलियों से। मयूर पिच्छ, यही नाम नामी है। मयूर पिच्छ ये जो नाम है नामी है। ऐसे ही प्रत्येक आभूषण के नाम नामी सहित दिखी जाते हैं। मयूर पिच्छ बस श्री चरण कमल नकमण चंद्रिका से मुखचंद्र हाथ चंद्रिका तक समीप दिख गए किशोर सुंदर चकोरी विमुग्ध विदग्ध मणि। मयूर पिच्छ बस श्री चरण कमल नकमण चंद्रिका से मुखचंद्र हाथ चंद्रिका तक समीप दिख गए किशोर सुंदर चकोरी विमुग्ध विदग्ध मणि। कस्तूरी तिलक, भ्रू नैन कमल, सुचिक्र कपोर, करुणादर सुधा एक साथ दिख गए। एक ही नाम है, नामी संयुक्त अनुभव में आया करते हैं। भंगिमामयी भ्रू, मोहज्जल भाल, कमनीय कपोर, बस कुंडल बिंबित बुलाक अनुरंजित स्मित सुषमा लहरान्वित भ्रू नर्तन गति से बिल्कुल निकट दिख गए। नक्षिक कहते ही, नक्षिक कहने की आवश्यकता नहीं, नक्षिक कहने की आवश्यकता नहीं। किसी भी श्रृंगार के नाम लेने पर, किसी भी श्रृंगार के नाम लेने पर, मतलब किसी भी श्रृंगार का नाम लेने पर नक्षिक कहने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक आभूषण लीला विशेषता से युक्त, लीला से पात्रों में भान कराने वाला। प्रत्येक आभूषण लीला विशेषता से युक्त, लीला से पात्रों में भान कराने वाला। मयूर चंद्रिका माने ही सर्वांग पुरस्थित, सर्वांग धृत आभूषण सहित विभूषिता ही भूषण शिरोमणि। नाम शिरोमणि नामी, प्रीतमा ही प्रीतम नाम में नामी, एक प्राण द्वैधेय स्वरूप में। प्रिय नाम प्रिया को स्फुरित अत्यंत निकट दिखाता है लीलाओं की विशेषता से। प्रिय ये नाम प्रिया को स्फुरित अत्यंत निकट दिखाता है लीलाओं की विशेषता से ही। श्रवणों में पड़ी नूपुर स्वरलहरी, पायल सुसम्मिलित स्वरलहरी भी इसलिए श्रवण गोचर हुई कि नूपुरों को धारण कराया था तन्मयतया विमुग्धतया प्रीतमा ने। जब श्रवणों में पड़ी नूपुर स्वरलहरी, पायल सुसम्मिलित स्वरलहरी, ये जो कहा श्रवणों में पड़ी नूपुर स्वरलहरी, पायल सुसम्मिलित स्वरलहरी भी इसलिए श्रवण गोचर हुई कि नूपुरों को धारण कराया था तन्मयतया विमुग्धतया प्रीतमा ने। जब पाना आया था पायलों को, श्री प्रीतम ने कमल नयनों में रसोन्मत्त भृंग होते हुए। श्रवणों में पड़ी नूपुर स्वरलहरी, पायल सुसम्मिलित स्वरलहरी भी इसलिए श्रवण गोचर हुई कि नूपुरों को धारण कराया था तन्मयतया विमुग्धतया प्रीतमा ने। जब पहना आया था पायलों को, श्री प्रीतम ने कमल नयनों में रसोन्मत्त भृंग होते हुए ही परस्पर विमुग्धता पूर्वक ही नयन गोचर हुए। परस्पर
विमुग्धता पूर्व की नैन गोचर हुए जब श्रवणों से पायल स्वर या नूपुर सुमधुर स्वर सुना। रूप को बिना देखे नाम लेने का अवसर असंभव है। रूप को बिना देखे नाम लेने का अवसर असंभव है। रचना निश्रित नाम में अभिन्न न रहना आंखें जानती ही नहीं। रचना निश्रित नाम में अभिन्न न रहना आंखें जानती ही नहीं। नाम निमग्नता रूप निमग्नता ही है। नाम श्रवण करना निकटस्थ लता वेष्टित निकुंजांतर प्रांत में परस्पर की मीठी उन्मादनी चर्चा सुनना ही। नाम श्रवण करना निकटस्थ लता वेष्टित निकुंजांतर प्रांत में परस्पर की मीठी उन्मादनी चर्चा सुनना ही। परस्पर सखी सहेली की चर्चा, कभी कभी युगल विमुक्त अन्योन्य की माधुर्य दिशा चर्चा श्रवणों के साथ ही आंखों को लपेट में ले जाती है। परस्पर सखी सहेली चर्चा, कभी कभी युगल विमुक्त अन्योन्य की माधुर्य दिशा चर्चा श्रवणों के साथ ही आंखों को लपेट में ले जाती है। परस्पर सखी सहेली चर्चा, कभी कभी युगल विमुक्त अन्योन्य की माधुर्य दिशा की चर्चा श्रवणों के साथ ही आंखों को लपेट में ले जाती है। माने सखी ने सहेली से जब कहा, परस्पर विमुक्त दिशा को अवलोकन करते हुए आंखें विमुक्त में अनिमिष रह गई, कर कमल में हाथ आबद्ध रह गया। दोनों अत्यंत निकट समक्ष माधुरी मुद्रा में विमुक्त दिख रहे थे। लीला बिना रूप नहीं, पात्र बिना लीला नहीं, रूप मंडित पात्रों संयुक्त लीला नाम है। क्या बात नहीं, लीला बिना रूप नहीं, पात्र बिना लीला नहीं, रूप मंडित पात्रों संयुक्त लीला नाम है। रूप मंडित पात्रों सहित लीला नाम है। लीला बिना रूप नहीं, पात्र बिना लीला नहीं, रूप मंडित पात्रों संयुक्त लीला नाम है। बिना लीला के रूप रूप नहीं, पात्र स्वरूप बिना रूप किसी ने कभी नहीं सुना न देखा। स्वयं नामी कहलाए नाम जब संबोधित हुआ उनके मुख से। स्वयं नामी कहलाए नाम जब संबोधित हुआ उनके मुख से। प्रीतमा के मुख का यह नाम है, तन्मयतया विमुक्ततया निश्चित हुआ हे प्रीतम, तत्क्षण भान हो गया मैं प्रीतम हूं। अपने स्वरूप सहित पुरुष ही है नाम, अपने स्वरूप सहित पुरुष ही है नाम, माने सखियों मध्य एक रूप में रहती हुई ही रहने का भान नाम ने करा दिया। उसी रमणीय कोमल मार्ग में बेभान होकर पड़ी थी रूप में, उसी रमणीय कोमल मार्ग में बेभान होकर पड़ी थी रूप में एक सखी ने नाम उसका लेकर भान कराया। हे सखी उठो, देखो ना श्री कमल ने रसोमदा भृंगी सहित तुम्हारे बाट जो रहे हैं। नाम एवं नामी स्वतंत्र नहीं प्रेमाधीन है। नाम एवं नामी स्वतंत्र नहीं प्रेमाधीन है। प्रीतमा रसनोच्चारित मुख विचंबित ही नामी ही है। नाम पात्रों मध्य प्रीतमा परिमंडित नामी श्री प्रीतम ही है। प्रीतमा समालिंगित प्रीतम ही नामी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, माने श्री प्रीतम ही है। प्रीतमा मुख निश्रित प्रीतम, प्रीतमा मुख निश्रित प्रीतम नाम संबोधित, बस नाम रटने वाले को तन्मयतया विमुक्ततया अनुभव करना चाहिए। प्रीतमा के संबोधन में तन्मय विमुक्त होने वालियों में एक होकर अनुभव करना चाहिए। नाम से लीला से अखंड संबंध है। लीला पात्रों सहित कहने की इसलिए आवश्यकता रहती नहीं कि बिना पात्रों की लीला संभव नहीं। प्रीतमा स्वयं आ जाती है पात्रों के नाम लेते ही। प्रीतमा हाँ समाप्त सखियों से, सखियों से समलांकृत प्रीतमा प्रीतम संयुक्त संपूर्ण श्री श्री वृंदावन माने ही नाम है। नाम रसना से निश्चित हो रहा है, नाम रसना से निश्रित हो रहा है। आंखें गुंगरारी अलकावरियों से आवृत नील पद्म मुख श्री में आमुक्त अपलक रह गई। अंगुली तुलसी माला की मणि पर सुस्थिर रह गई, रसना मुक्त थी। हाँ रूप मोहित
तन्मय आंखों ने नाम लेने नहीं दिया। एक सखी ने सहेली से कहा, ये जो मंद गमन दिख रहे हैं आते हुए, ये प्रीतमा में तन्मय अर्धोन्मिलित माना उसके साथी दिख रहे हैं। नाम लेने वाले के श्रवणों से मधुर मादक शब्द ये विस्मित हो गया। एक सखी ने सहेली जब कहा, ये जो मंद गमन दिख रहे हैं आते हुए, ये प्रीतमा में तन्मय अर्धोन्मिलित मानव उसके साथी दिख रहे हैं। नाम लेने वाले के श्रवणों से मधुर मादक शब्द ये विचलित हो गया। आंखें उन दोनों में हो चुकी थी, तुलसी मणि पर अंगुली रह गई, आंख हो चुकी थी। एक दूसरी से उनका नाम जब उन्हें देखते हुए लिया था, एक दूसरी से उनका नाम जो उन्हें देखते हुए लिया था, नाम लेने वाले की आंखें भी श्रवणानुगत हो चुकी थी। एक दूसरी से, एक सखी दूसरी सखी से उनका नाम जब उन्हें देखते हुए लिया था, नाम लेने वाले की आंखें भी श्रवणानुगत हो चुकी थी। रूपक की आंखें श्रवणानुगत जो हो गई, यही नाम को रसना से उच्चारित होते होते श्रवण करने का रहस्य स्वरूप है। रूपक की आंखें श्रवणानुगत जो हो गई, यही नाम को रसना से उच्चारित होते होते श्रवण करने का रहस्यमय स्वरूप है। प्रीतमा आमुग्ध अपलक नैनों से मुखपद्म रसुदा पान निरता मंद मंद श्रृंगार उनका मौखिक कर रही है। दो सखियां निकट तन्मय अवलोकन कर रही हैं। कमल नयन मुग्धा ने रसोजा विलुप्तिया मयूर चंद्रिका को अलखों मध्य परिवेष्टित किया। कमल नयन विमुग्धा ने रससुधा विलुप्तया मयूर चंद्रिका को अलखों मध्य परिवेष्टित किया। मणिजटित स्वर्ण कुंडलों को विभूषित किया, पर मुक्ता मणिमय बुला को नासिका में धारण नहीं कर पाई। कारण को तुमने देख ही लिया ना सखी, धीरे से कहा सहेली ने। प्रीतमा विवश वशीभूत सुधाकर पर तत्क्षण बंडित हो चुकी थी। नाम लेने वाले की आंखें ऐसी तन्मय विमुग्ध हो चुकी थी, किशोर किशोरी के अन्योन्य सुसम्मिलित इस अनिर्वचनीय रूप से। नाम लेने वाले की आंखें ऐसी तन्मय विमुग्ध हो चुकी, किशोर किशोरी के अन्योन्य सुसम्मिलित इस अनिर्वचनीय रूप से। नाम लेना, रूप को ग्रहण करना, आंखों का रूप में खो जाना। नाम लेना, रूप को ग्रहण करना, आंखों का रूप में खो जाना। नाम लेते हुए श्रवणों से सुन भी रहा था, नाम लेते हुए रसना से श्रवणों से सुन भी रहा था, पर वह सुन नहीं सका। नाम जो निश्चित रसना से हो रहा था, कारण तो अत्यंत मधुर है। मन सोपान निकटस्थ विस्फारित कमलों को, संग संग कलिकाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ने वाली सखियों के सरोवर में संचरित होने से जल में कलकल स्वर श्रवण गोचरित हो रहा था। आंखों ने रहस्य से विचलित होने में विलंब नहीं किया। मतलब श्री प्रिय प्रीतमा को आमुग्ध अवलोकन कर रहे थे मणिदर्पण में, सखियों की प्रतीक्षा करते हुए। नाम लेना भूल कोमल वेणी में कलिकाओं को श्रृंगार करते निमग्न होने वाले विदग्ध में हो चुका था वह नाम लेने वाला। नखमण चंद्रिका उद्भासित चपल कमल दलांगुलियों को ग्रहण कर अवलोकन करती रह गई। यूं ही लुब्ध मुख से निकला, हे आगे नाम लेना भूली झूली कमनीय भाव में। प्रीतम, यह मधुर नाम हृदय में रह गया, यह हृदय पर हो गई परिमंडिता। नाम लेना भूल वह इस मिलन माधुरी में विमान हो चुका था। नाम ले रहा था निर्जन नीरव नितांत वन्य प्रांत में। नाम ले रहा था निर्जन नीरव नितांत रम्य प्रांत में। एक मयूर समक्ष आकर नृत्य करने लग गया। उसकी आंखें तन्मय विमुग्ध हो चली। वह नृत्य करने वाली श्री राधा की माधुरी में हो चुका था। नृत्य परायण मयूर में, हाँ, नाट्य विशारद में तन्मय होती हुई ही श्री जी नृत्य कर रही थी। यह था सर्वांतरतम रहस्य। नाम कोई ले रहा था। नन्ही सी आम्रतरु की डाली पर एक कोयल बोली,
वहां क्या हो रही थी लीला? श्री प्रीतम श्री राधा की अमृतमयी वाणी की मधुर ब्रह्म में, श्री प्रीतम श्री राधा की अमृतमयी वाणी की मधुर ब्रह्म में मंद मंद अत्र तत्र लगे गमन करने, निहारते हुए इतने में अत्यंत निकटस्थ कदम्ब तरुण की ओट में छिपी हुई राधा दिख गई। श्री विदग्धमणि तन में विमुग्ध भाव में हो चुके थे। रहस्य यही स्वयं श्री राधा कोकिलवत कूकती हुई उन्हें ब्रह्म में डाल दिया था। कोकिलवत कूकने वाली प्रिया की मौखिक मधुर मुद्रा में खो गए थे। ऐसे ही उसी रम्य पथ में विहंग कुल कलरव सुनते हुए दोनों के आगमन का निश्चय नहीं अपित समागम हो गया। ऐसे ही उसी रम्य पथ में विहंग कुल कलरव सुनते हुए दोनों के आगमन का निश्चय नहीं अपित समागम ही हो चुका है। यही विलक्षणता है कि आंखें संलग्न उन दोनों में ही हो जाती हैं, रसना निश्चित नाम श्रवण गोचर होते ही। यही विलक्षणता है कि आंखें संलग्न उन दोनों में ही हो जाती हैं, रसना निश्चित नाम श्रवण गोचरित होते ही। दोनों ओर के कदम्ब द्रुमावलियों के मध्य कोमल संकुचित मार्ग में, भू रजगणों में, पद्म सरोवरी मणिमय सोपान में, सुस्थिर कमलावलियों में व कलिकावलियों से समावृत जल मध्य गमन निरत स्थित प्रतिबिंबित विमुग्ध दोनों दिखी जाते हैं। रसना मूक मुग्ध रह जाती है। आंखें साथ नहीं देती रसना के। परस्पर ने आंखों से ध्रुव स्मित से जो मूक विमुग्ध कहा वही सांकेतिक मादक मधुर वाक श्रवणीय है, न कि रसनोच्चारित नाम श्रवण गोचर हो पाया। दोनों में तन्मय विमुग्ध इस स्वरूप मंडिता के चहुओर, दोनों में तन्मय विमुग्ध इस स्वरूप मंडिता के चहुओर वन सगन से, उपवन से, कुंजों से तथा सांख्यी मार्ग से, तरुओं की ओट से, जहां तहां से एक एक कर सखी जन इसके समीप पहुंची। क्षण पूर्व खोज हो रही थी इसकी, जो कि कृतलीला माधुरी में खो गई थी। हाँ, माला जपने का वह स्वरूप भान नहीं हुआ। निज स्वरूप की ही भान में सरला की भांति चली उनके साथ। वही की वही वह है, बस नाम लेने वाले का मूल स्वरूप में भावाविष्ट दशा में संग संग गमन पूर्वक पुनः हो जाए। नाम लेने वाला नामी प्रीतम परिमंडिता प्रीतमा निकट गमन किया, लिए चली इस सखी को प्रीतमा के समीप, जिसकी प्रतीक्षा यू कर रही थी। श्री जी का दूसरा सत्संग। नवीन किया ही वह रहता है एक ही अनुभूत था, पर मानो नवीन ही जागृत हो रहा। प्रत्येक बार पर अनेक बार पुनः पुनः पल पल पर मानो में ही पूरी कभी ऐसा रहता है भावोद्गुमान को। प्रत्येक बार पर अनेक पुनः पुनः पल पल पर मानो नहीं पूरी कभी ऐसा रहता है भावोद्गुमान को। श्री माधव विमुग्ध राधा आनंदाम्बुज सरोवर में रहते हैं। श्री माधव विमुग्ध राधा आनंदाम्बुज सरोवर में रहती है। राधा माधव रसलुब्ध वृंद में निमग्न रहती है। चाहे केवल स्थिति प्रिय सखी की सखी दृष्टि में रहस्य यह वही होकर अनुभव सहज किया जा सकता है। रहस्य नहीं बात नहीं, यह जो रहस्य है वही होकर अनुभव सहज किया जा सकेगा। हाँ, रहस्यमयी की हृदय ही वह रहती है। रहस्यमयी की हृदय ही वह रहती है अनुभव। हाँ, वह रसानुभवी। पद्म सरोवर रमणीय स्थल पर उनकी अम्बुज वलिज्य के चंचल लोचनों में वही रहती। पद्म सरोवर रमणीय स्थल पर उनकी अम्बुज वलिज्य के चंचल लोचनों में वही रहती है।
वही रहती है एवं यही रहते हैं, ऐसे भी संकेत करने के लिए किंचित की पलक मात्र भी पढ़ने के लिए अवकाश न देने वाले वे दिखते ही हैं। पद्म सरोवर रमणीय स्थल पर उनकी अंबुज विरंजक चंचल रोशनों में वही रहती है, एवं यही रहते हैं, ऐसे भी संकेत करने के लिए किंचित भी पलक मात्र भी पढ़ने के लिए अवकाश न देने वाले वे दिखते ही हैं, दिखाई करते हैं। क्यों है यह कहने की आवश्यकता नहीं। स्थिति तो इसे भी व्यक्त करने का अभिनिवेश नहीं रहता। हाँ, अभिनिवेश भी रहता है। क्या, कैसा, कहां पर, इत्यादि प्रश्नों के भावी अभाव है जहां जिस हृदय में बस उस हृदय का ही अभिनिवेश है। एक सखी आमुग्ध अपलक आंखों से उस प्रिसखी रूप रस सुधापान निमग्न विमुग्ध माधव को निहारती रहने लगी, रुक रुक डूबती हुई। एक सखी आमुग्ध अपलक आंखों से उस प्रिसखी रूप रस सुधापान निमग्न विमुग्ध माधव को निहारती हुई कहने लगी, रुक रुक डूबती हुई। वह दूसरी सहेली की भी दशा वैसी। पद्म सरोवर पर प्रसन्न मत सखी, मैं क्या कहूं, वह अद्भुत प्रसंग है। पद्म सरोवर पर प्रसन्न मत बद सखी, मैं क्या कहूं, वह अद्भुत प्रसंग है। प्रत्येक बार पुनः पुनः मुखाम्बुज से विचलित होने वाले रसलुब्ध विदग्ध की क्या दशा। एक बार पुनः पुनः मुखाम्बुज से विचलित होने वाले रसलुब्ध विदग्ध की क्या दशा। याचन भाग्य धन्य मम जीवन सरस सुहाई। आज याचन धन्य भाग्य मम जीवन सरस सुहाई। सुषमा सिंधु मुख वर्षित भूषण नयन लुभाई। मोर चंद्रिका शीस सुशोभित भाल अलक लहराई। कुंडल कर्ण स्वर्ण अति चंचल बिंब गंध छवि छाई। आज याचन धन्य भाग्य मम जीवन सरस सुहाई। सुषमा सिंधु इंदु मुख वर्षित भूषण नयन लुभाई। दसन अधर मदि अतुलित शोभा। दसन अधर मदि अतुलित शोभा। दामिनी पंक्ति लजाई। भृंगी चकित पर नूपुर मुखरित तन सुगंध प्रतिभाई। कोकिल कुल शुक हृद रूप रस अचर प्रकृति अकुलाई। घोषि विचुंबित सुधाधर विलसित संकेत वचन श्रुति पाई। जीवन निधि कमनीय नीलमणि अविचलय सुखदाई। हाव भाव भंगिम चंचल नयन सैन चतुराई। चारु रुचिर चिर मुग्ध सरस मुख। चारु रुचिर चिर मुग्ध सरस मुख भृंगी हुए लहराई। रहूं मैं भृंगी हुए लहराई। प्रतिचिन रूपक अंग अंग छवि जगित अनंग लजाई। आज याचन धन्य भाग्य मम जीवन सरस सुहाई। सुषमा सिंधु इंदु मुख वर्षित भूषण नयन लुभाई।
रसलुब्ध विदग्ध माधव की रूप माधुरी को सुमधुर कंठ स्वरों में आलापने वाली के मधुर कोमल कंठ में यह नहीं कैसे होगी कि कितने बार वे लिप्त हो। महाचपल नील कमनीय लाल सांगित ज्योति, महाचपल नील कमनीय लाल सांगित ज्योति। दूसरी ओर रसोन्मत्ता का प्रिय व्यामोह उन्मादकारी कार्य, अर्धोन्मिलित विदग्ध आक्षिप्त मदपूरित लोचन, साथ ही मंद मधुर आलाप तत्क्षण विचुंबितादनों से श्री माधव प्रिया कोमल कंठ में। अर्धोन्मिलित विदग्ध आक्षिप्त मदपूरित लोचन, साथ ही मंद मधुर आलाप तत्क्षण विचुंबितादनों से श्री माधव प्रिय कोमल कंठ में। प्रीतमा रुक रुक कर आलाप, पुनः पुनः प्रिय का आतुर मधुर समागम, रुक रुक कर आलाप, पुनः पुनः प्रिय का आतुर मधुर समागम। यह भान रहा नहीं प्रिया को कि मैं प्रिय की बाह में हूं, स्थित हुई हूं भंगिमा से आबिल। राग अनुराग भरा मौन सांकेतिक संलाप भरा आलाप, चराचर विमोहक नृत्य माधुरी लहरा नृत्य व सरोवर। प्रियाजू के हाव भाव कटाक्ष से मोहित, भ्रू चापल नैनों की गति से विमोहित। प्रियाजू के हाव भाव कटाक्ष से मोहित, भ्रू चापल नैनों की गति से विमोहित। मौन बिना आलाप लिए ही संकेतों से हृदय को प्रकट करने की वह मौखिक नृत्य गति के बारे में मैं क्या कहूं सकी। प्रत्येक बार के हाव भाव कटाक्ष में नृत्य चातुरी माधुरी मादक सांकेतिक रहस्यमयी मूक बातों में तन्मय विमुक्त विभान बाव में मंडिता के राग रस स्वरलहरी बारंबार अनेक बार बारंबार होते जा रहे हैं विचुंबित समालिंगित तन्मय विमुक्त विलुप्त। कहती कहती तन्मय मूक मुक्त होने वाले को वह सहेली संभालती हुई समीप स्थिता क्षणार्थ में तत्रैव गता, श्रवण के लिए रही युगल रूप अन्योन्य विलक्षण लालसामित माधुरी लहरी में। समय ही नहीं लगा, मदपूरित अर्धोन्मिलित लोचनों के विस्फार महाकोट की प्रिय कदम बदलू के पीछे छप गए। सत्य यह तुम कर सकोगी इस तल पर मैं कब आई, सत्य यह तुम कर सकोगी इस तल पर मैं कब आई। क्या तुमने अपनी बाह के आश्रय से इस सरोवर तट पर पहुंचाया कि मैं नील कमनी की भुजाश्रय से पहुंचाई गई। विमुक्त धारणा ने पूछा। मुझे याद आ रही है मालती पुष्प चयन करती गई, मुझे याद आ रही है मालती पुष्प चयन करने गई हुई थी। वे पुष्प कहाँ हैं? हाँ हाँ, मेरे मन में समलंकृत वे चपल कुमार अपलक विलुप्त दिख रहे हैं। क्या मैंने पुष्पों से उनको विभूषित किया था? मुझे यह भी स्मरण हो आ रहा है कि मणिमय सोपानवर्ती प्रफुल्लित कमलावलियों में कुंजानित ब्रह्मों पर वे अद्भुत लोचन हो चुके थे। तन्मय एक रसलुप्त कमल मंडित वृंद को अवलोकन करते हुए मेरे नैनों में विस्फारित हो चुके थे कमल नैन। चंदन चर्चित नील उज्ज्वल हृदय आतुर हो चुका था सम्मानित होते हुए भी होते रहने के लिए। मुझे स्मृति है एक कोयल मधुर कंठ स्वर श्रवण कर मैं उस ओर हुई थी। मेरे संग हो वे संग ही सत्तर गमन किया था जब मैंने कहा कि ये मधुर मार्ग भाषी जो चले मसुओ। मेरे अस्त व्यस्त पगों के संग पदे पदे अंगों संश्लिष्ट सघन पुष्प मध्य मुझे हृदय में विलुप्त ने दिया। मुझे याद है मेरी आंखों को करकमलों से तत्क्षण मूंद दिया था जो मैं इकटक अपलक पर हो रही थी। मुझे याद है मेरी आंखों
करकमलों से तत्क्षण नींद लिया, जो मैं एकटक अपलक पद्म में हो रही थी। क्या यह करो, यह कर सकोगी? मैं इस स्तर पर कब पहुंची एवं तुम कहां रही, अन्य सिखियां कहां? ये सहेली ने प्रसंग श्रवण करने के लिए समुत्सुक उसने न सीखा। यह रूप रस सुधा धारा में थी, यह रूप रस सुधा धारा में थी। मादक राग चरात विमोह रूप ही था। तन्मय आमुग्ध कृत स्वर आलाप सुमधुर कमनीय कंठ से मुखर, उनसे मानो संलाप कर रही हो ऐसी लग रही थी। ऐसे तन्मय मधुर दशान्विता गायन रता एक कोमल कंठ में कमल नयन विचुंबित हो चुके थे। पद्म ने इनको अपने उन्मुख पाकर रसोन्मदा इस भृंगी ने पद्म पर मंडित पद्मों पर धावत पद्म मकरंद रसलुब्ध भृंगों की दशा को गायन किया था। गायन लता मालवी पुष्प सुगंध में गता, पता ही नहीं चला इसे मालवी सगन कुंज की सुगंधी ही केवल है। गायन लता मालती पुष्प सुगंध में गता, पता ही नहीं चला इसे इस मुग्धा को मालती सगन पुष्पों के सुगंधी ही केवल है। मालती पुष्प सगन वन नहीं है जहां पहुंचकर कृत लीला का मधुर खन हो रहा, वह तन्मय हुई कृतम में कर कमलों से आंखें मूंदी जाने की तन्मयता में दशा में यह खो गई। सखी, मैं क्या कहूं तुमसे, यह इसी स्थल पर शोभित मेरी ओर देख रही थी। विस्मय विस्फारित लोचना मैं प्रारंभ से संभाल रही थी, गंभीर मधुर स्थिति को देखती हुई सुस्वर से मधुर मादक रूप सुधा की लहर में लहरा रही थी, आलाप रही थी। आरण माधुर सुधा सिंधु को सुस्वर से मधुर मादक सुधा रूप की लहर में लहरा रही थी। सुस्वर से मधुर मादक रूप सुधा की लहर में लहरा रही थी, आलाप रही थी आनंद माल सुधा सिंधु को। माधुर्य ललित भ्रुवों के कारण प्रकट होने वाली सांकेतिक मूक वा माला समलंकृत अकथनीय प्रतिबल अभिवर्तित हो रहा था। मुख माधुर्य ललित भ्रुवों के कारण प्रकट होने वाली सांकेतिक मूक वाक माला समलंकृत अकथनीय प्रतिपल अभिवृद्धित हो रहा था। मैं मौन मुग्ध तन्मय देखती रह गई, इसके आर्ण माधुर्य पर नछावर होती हुई। स्वर माधुर्य मंडित आला संलाप समलंकृत अकंठ ललित प्रिय विचुंबित मुख को मैं देख आनंद निमग्न है। गायन आमुक्त अंबुजमुख विचुंबित प्रसादर पूरित वही निश्चित मुख परिमंडित ही। गायन आमुक्त अंबुजमुख विचुंबित प्रसादर पूरित और वही निश्चित मुख परिमंडित ही। प्रिया मुख निश्चित मुख परिशोभित प्रीतम ही मधुर मादक गायन। नैनों में समाये हुए विदग्ध कमल नयन ही प्रिया मुख बहिर्वत कंठस्फुर लहरी, साथ ही कंठ विचुंबित ललित वर्णानी। नैनों में समाये हुए विदग्ध कमल नयन ही प्रिया मुख बहिर्गत कंठस्फुर लहरी, साथ ही कंठ विचुंबित विलुड़ित वनमान। प्रत्येक शब्द में उद्गमित राग में, आलाप में, भाव में, सांकेतिक मूक वाक चातुर्य में, वाक सुषमा में, गतक्षणी लीलाओं में लहरा दी गई। तत्क्षण उन्मुन स्थलों से हो आने के ब्रह्म की पद गायन प्रिय सम्यक काली पद्म सरोवर तट पर मणि सोपान पर स्थित होकर प्रीतम में होने का मधुर भ्रम प्रत्यक्ष समागम का पूर्ण विश्वास। पद गायन प्रिय सम्यक काली पद्म सरोवर तट पर मणि सोपान पर स्थित होकर प्रीतम में होने का मधुर भ्रम प्रत्यक्ष समागम का पूर्ण विश्वास। कवित शरदिंदु केलिलावण्य सिंधु प्रवधित कंदोर्वल्लभी
ప్రాణబంధు ఒకరు పశుతవేణు దక్ష నిక్షిప్తవేణు వతన వశగధేను పాపు మాం నందసూను సత్యేశోరం తత్ప్రారవిందం తత్కారుణ్యం ते लीला कटाक्षा तत्सौंदर्यं सा च मन्दस्मितश्री सत्यं सुसत्यं सत्यं सत्यं दुर्लभं देवतेषु अमूल्यधन्यानि दिनान्तराणि हरे त्वदालोकनमन्तरेण नाथबन्धो करुणैकसिन्धो अहं च कथं नयामि